हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई नो बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप सबसे बात करूँ। क्योंकि आप में से कई लोग जो है जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं। कुछ जनों के मुझे मेल आए कि मैम हाउ आर यू, इज़ एवरीथिंग ओके, एंड आप लोगों का जो कंसर्न है, सो रियली थैंक यू फॉर दैट। कि आप लोग इतना इतना कंसर्न से और इतने इससे पूछते कि आप कैसे हो, आप ठीक तो हो, प्लीज़ वीडियो बनाइए। सो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो के ज़रिए क्विकली आप सबसे बात करूं। तो सब ठीक है। सबसे पहले तो बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इनफैक्ट सिचुएशन ऐसी है एंड स्टिल यू नो इतना ग्रेटफुल लगता है बिकॉज कि इतना सब कुछ हम देख रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है चीज़ें दुनिया में। एंड स्टिल इट्स लाइक गॉड हैज़ बीन सो काइंड कि सब कुछ ठीक है। एंड आई प्रे कि आप सब लोग के यहाँ भी सब सिचुएशंस ठीक रहे। एंड या सो सब कुछ ठीक है। एंड मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैं, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपने हमेशा सुना होगा, मैं एक बात हमेशा कहती थी कि जब मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने सब कुछ बता दिया है, सो आई वोंट बी मेकिंग एनी वीडियो। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे लगा कि जो कुछ मुझे कहना चाहिए था फॉर ट्विन फ्लेम्स या जो भी इस तरह की जर्नी में है, मैंने ऑलरेडी कह दी है काफ़ी सारी बातें। एंड जो इनर वर्क सीरीज़ भी मैंने बनाई है, उसमें भी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है या जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने सीखा है दूसरे लोगों से और मेरी खुद की जर्नी से, उस पे बेस्ड मैंने वो सारे वीडियोस बनाए हैं। एंड आई स्टिल बिलीव इन दोज वीडियोस, स्पेशली द इनर वर्क वीडियोस। तो इसके अलावा मुझे लगा नहीं कि मैं अब आपसे और कुछ बात करूँ। सेकेंडली, मुझे खुद को एक टाइम ऑफ चाहिए था। क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि यू जस्ट वॉन्ट टू बी योर सेल्फ एंड मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए था उस चीज़ के लिए। एंड कुछ और मैं करने का सोच रही हूँ, कुछ और पर्पस की तरफ यूनिवर्स मुझे थोड़ा सा ये कर रहे हैं। क्योंकि वीडियोस आप कितने बनाओगे बना बना के इस टॉपिक पे, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। क्योंकि जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बताया कि फेमिनिन्स की जर्नी, मैस्कुलिन्स की जर्नी, उनके वूंड्स, इनर वर्क का, ये सारी चीज़ें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चैनलिंग्स और वो सब मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ। हालांकि जब मैं वीडियोस बनाती थी तभी भी मैं आपसे यही कहती थी कि आई डोंट बिलीव इन चैनलिंग्स या चैनल्ड मैसेज इतना ज़्यादा। क्योंकि चैनलिंग्स आपको आती रहेंगी अगर आप उस एनर्जीज़ को ट्यून करते रहोगे, अपनी अपने एनर्जीज़ को, ठीक है। इफ़ यू ऑलवेज गेट व्हाट यू लुक फॉर। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव एनर्जीज की एक वाइब्रेशन होती है। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि जो लोग भी मुझे सुनते हैं, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देम एंड आई डोंट वांट यू पीपल टू बी अडिक्टेड टू दीज चैनलिंग्स। कि मैं हर 2 दिन में या हर हफ्ते चैनलिंग डालूँ और आप सुनो, मैं हर हफ्ते चैनलिंग डालूँ आप सुनो, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। हज़ारों लोग हैं जो इस जर्नी में है, उनमें से क्या हज़ारों के डीएम्स ऐसा फील करते होंगे? एंड व्हाट इफ़ वो ऐसा फील नहीं करते एंड यू हैव फॉल्स होप्स फॉर योर जर्नी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करने वाली है, गिविंग फॉल्स होप्स, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने वो चैनलिंग वाले वीडियो करना भी मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। ऑल्दो मुझे चैनलिंग्स बीच बीच में आ रही थी, ज़्यादातर मुझे सॉन्ग चैनलिंग्स ही होती है। एंड कई बार वो मेरी जर्नी रिलेटेड होती है, कई बार कलेक्टिव होती है। और मैंने बहुत बार चाहा भी वीडियो बनाना, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। बट देन मुझे मेल्स आए एंड आप लोगों के कमेंट्स पढ़े एंड इसके लिए मैंने सोचा मैं आपसे बात ही कर लेती हूँ। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे काफ़ी जो मैंने सोचा मैं एक ही वीडियो में आपसे बात करूँगी और आपको बता भी दूँगी वाई आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज़। सो इसके लिए मैं वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ बिकॉज
ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ मेरे चैनल पे बात की है, तो अगर आप न्यू है तो आप वो सारे वीडियो सुन सकते हो। एंड जो कॉमन क्वेश्चंस है और जो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से आपको कोई मैसेज जाना चाहिए, तो मैं वो इस वीडियो में दूंगी या आने वाले वीडियोस में दूंगी। लेकिन मैं इतने फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। ये जर्नी जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, ये उन्हीं को पता होती है ये जर्नी की सच्चाई क्या है, ठीक है। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो, या ऐसी कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि हाँ भाई है, ट्विन फ्लेम्स है, मैं इस जर्नी में हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है जो आप टेस्ट करके बताओ हाँ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। तो ये एक्सपीरियंस से होता है। सेकंड चीज़, जितने भी चैनल्स है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, सब इनर वर्क करने को कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, इनर वर्क कैसे होगा अगर आप वीडियोस देखोगे? इनर वर्क कैसे होगा अगर आप ट्विन के बारे में सोचोगे? इनर वर्क कैसे होगा अगर आप आपका पर्पस छोड़ के अगर आप चैनलिंग सुनोगे? इनर वर्क कुछ क्रैश कोर्स नहीं है, जैसे मैं हर वीडियोस में बताती हूँ। इनर वर्क के लिए कभी कभी लाइफ टाइम्स चले जाते हैं। हो सकता है पूरा लाइफ टाइम आप इनर वर्क करो एंड नेक्स्ट लाइफ टाइम अगर आपका है डिसाइडेड, उसमें आप यूनाइट हो। या हो सकता है कि आप इतने अच्छे से इनर वर्क किए कि आप इसी लाइफ टाइम में आपके ट्विन से यूनाइटेड हो। एंड यूनाइटेड मीन्स व्हाट? शादी वगैरह ये सब आप अभी छोड़ दो चीज़ें। जो भी क्वेश्चंस मुझे अभी भी आते हैं कि आई कैन नॉट फॉरगेट माई ट्विन फ्लेम, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, वो मैरिड है या जो भी सिनारियो है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं कर सकती। मैं इतनी बड़ी कोई ज्ञानी पंडित नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि आपकी शादी 6 महीने में होगी, आपका ट्विन आएगा 3 महीने में। आई एम नॉट समबडी हु इज़ सो एडवांस्ड, एंड मैं कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपको एक टाइमलाइन बता सकती हूँ कि आप जो है इस जर्नी में आपको कैसे लेसन्स आएंगे और आपको उसमें से कैसे बाहर आना है, ठीक है। और अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ होती है, हाँ दूसरी बात, नंबर्स का मीनिंग ढूंढना एक और चीज़ होती है, लेकिन उसको ऑब्सेसिवली ढूंढना कि बस यही नंबर दिख रहा है, यही नंबर दिख रहा है, यही नंबर दिख रहा है, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। नंबर्स इसके लिए दिखाता है यूनिवर्स, ताकि आप जागो। अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, उधर ही फुल स्टॉप दो और अपने स्पिरिचुअल वर्क पे फोकस करो। नंबर्स का मीनिंग जान के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। नंबर सिर्फ आपका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि आप 3D रियलिटी से जागो अपने, एंड यू रियलाइज़ कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड दिस 3D रियलिटी। तो हर एक नंबर का आप ढूंढने जाओगे बहुत मीनिंग से, आप किसको बिलीव करने वाले हो। सो बिलीव योर ओन इंट्यूशन। नंबर्स इसके लिए दिखाए जा रहे क्योंकि अभी आपको जो है वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि अब आपका यूनियन ही होने वाला है, या अभी आपका ट्विन आपके बारे में सोच रहा है, या अगर वो जो भी सोच रहा है आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ आज तक कुछ फ़ायदा हुआ? ये सब सोच के नहीं हुआ ना। वाई नॉट फोकस ऑन योर लाइफ, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। एंड ये जो है ना, ये कलयुग है। कलयुग में आपको हर खुशी नहीं मिलने वाली, और अगर आपको हर खुशी चाहिए कलयुग में, तो आपको वो सिर्फ डिवाइन से ही कनेक्ट होके मिलेगी। फिर से रिपीट करती हूँ, ये कलयुग है, अभी जो टाइम चल रहा है। कलयुग में हर आत्मा जो होती है वो बहुत वीक होती है। कलयुग में आपको हर खुशी नहीं मिलेगी। कलयुग में माया का राज्य ज़्यादा होता है। तो कलयुग में भी, लेकिन अगर आपको ऐसी आत्मा बनना है जिसको जो खुशी में रहे, भले आपके पास कुछ ना हो लेकिन आप अंदर से खुश रहो, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास सब कुछ है लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हो, आपको नींद नहीं आती। जैसे कि आप बड़े कोई मिलियनर बिलियनर हो, लेकिन आपके इतने 100 कोर्ट केसेस चल रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपके फैमिली में इश्यूज़ है, तो उस दौलत का, उस धन दौलत का क्या फ़ायदा। तो आप अंदर से कितने खुश हो, आप अंदर से कितने पीसफुल हो, वो ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। और कलयुग में अगर आपको ऐसी आत्मा बनना है जो खुश है, जो सच में खुश है, तो आपको
डिवाइन से ही वो खुशी मिलेगी जो आपको है, भगवान से जुड़ के ही खुशी मिलेगी। आप कोई भी रिलीजन के हो, आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो आप उनसे जुड़ो, बस आप सिर्फ उनसे जुड़ो और एक फेथ से जुड़ो। और अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते तो आप यूनिवर्स में तो बिलीव करते होंगे, तो आप यूनिवर्स की पावर में बिलीव करो। एंड बस ये जो जर्नी है ये माया से जीतने की जर्नी है। जितना आप इस जर्नी पे फोकस करोगे आप माया में उलझते जाओगे और बहुत अटैच होते जाओगे आपके ट्विन फ्लेम से। ऐसे अगर आप करते जाओगे आप देखोगे आप सिर्फ पेन में हो, आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, आप आपकी लाइफ में भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। और जो आप जितने गाइड्स के पास जाओ, कितने भी लोगों के पास जाओ, आपको एक ही चीज़ बताएंगे, इनर वर्क करो। तो इनर वर्क क्या है? इनर वर्क तो यही है ना कि खुद की हैप्पीनेस का आप खुद जिम्मा उठाओ, किसी और के लिए क्यों वेट कर रहे हो आप। वो इंसान है आपके लाइफ में, अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्या करते हैं आपकी लाइफ के साथ, वो चीज़ें करना चालू कर दो। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आप भगवत गीता पढ़िए। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप आपकी जो रिलीजियस बुक है, जो पुराने शास्त्र है उनको पढ़िए। आप बाइबल पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप कोई भी जो होली बुक्स होते हैं ना उनमें बहुत हर चीज़ का सल्यूशन होता है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे, और आजकल बहुत ट्रेंड है ना ये गीता और ये सब, क्योंकि ये सब का जो सल्यूशन है ये कहीं ना कहीं उन्हीं में शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। घुमा फिरा के अब आप कोई भी टीचर के पास चले जाओ, उसका जो फाइनल सल्यूशन आपको मिलेगा ना, वो सारा कुछ भगवत गीता में ऑलरेडी भगवान कृष्ण ने बताया रखा है। और अगर आपको पीस चाहिए तो आप वो पढ़ना चालू कीजिए। आप अच्छी चीज़ों की तरफ अपना माइंड को ढकेलिए। जितना आप ट्विन फ्लेम के ऊपर फोकस करोगे उतना ही आप जो है डिग्रेड होती जाओगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, जितना आप ट्विन फ्लेम के बारे में सोचोगे, यूनियन के बारे में सोचोगे, मुझे काफ़ी मेल्स आते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, मैं आई कैन नॉट डिटैच फ्रॉम माई ट्विन फ्लेम, मुझे ये साइन दिखते हैं, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब। ये क्वेश्चन मार्क निकाल दो, हर चीज़ में जो क्वेश्चन मार्क है ना वो निकाल दो। क्वेश्चन मार्क की वजह से ही आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है, निकाल दो जो भी है। इफ़ यू फील लाइक टॉकिंग टू दैट पर्सन, उनसे बात कीजिए। अगर वो नहीं बोल रहे, बात उधर ही ख़त्म कीजिए। फिर वो ट्विन फ्लेम हो या कोई भी हो, मेक हेल्दी चॉइसेस फॉर योर सेल्फ। बिल्कुल वेट मत कीजिए किसी के लिए। स्पेशली मैं डिवाइन फेमिनिन से कहूँगी कि आपको आपकी लाइफ को एक बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से और हैप्पीनेस से भर देनी है अभी, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, अभी काफ़ी साल हो चुके हैं। एंड इस चीज़ का ना कोई अंत नहीं है। जितना आप ट्विन के बारे में सोचोगे आप उतना ही चेजिंग मोड में ही रहोगे। सो आपको अभी खुद को हील करना है ना, शायद ये भी आपका सोल पर्पस हो सकता है, खुद को हील करना, खुद को एक बैलेंस्ड और हेल्दी स्टेट में ले आना। खुद को ऐसे नहीं समझना कि इसके बिना मैं अधूरी हूँ या उसके बिना मैं अधूरी हूँ, जब तक ये नहीं हो जाएगा आई बी, मुझे कुछ भी हैप्पीनेस फील नहीं होगी या मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये नहीं है ना, आपको तो लाइट बनना है। और जब आप खुद वो स्टेट में आओगे, आपका एक एक पर्पस सामने यूनिवर्स देते जाएगा आपको काम करने के लिए। तो आप आपकी लाइफ को ना उस दिशा में थोड़ा सा ढकेलिए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार हम सोलमेट से मिलते हैं, हम हमारे कैटलिस्ट से मिलते हैं इस जर्नी में, क्योंकि इन सब से हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा हिसाब किताब बाकी होता है इन लोगों के साथ। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, मैंने हमेशा कहा है, आप आपके सोल पर्पस की तरफ नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक ये कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं होते, आपको क्या पता आपकी किस किस के साथ कार्मिक अकाउंट्स है। और जब तक आप इस इंसान को ट्विन फ्लेम समझ के बैठे हो, आप क्या करोगे, आप उसी के लिए ही वेट करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में वही फिट रहेगा हमेशा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। लेकिन आपको तो अभी तो पता नहीं है ना, भगवान ने आके थोड़ी बताया कि आपका ये ट्विन फ्लेम है। हो सकता है वो कैटलिस्ट हो सकता है वो सोलमेट हो, वो हमें थोड़ी पता होता है, वो तो हमें बाद में पता चलता है। और होता क्या है, जब आप डिटैच होने लग जाते हो, कई बार ऐसे होते हैं कि आप किसी नए इंसान से मिलते हो, वो शायद आपसे थोड़ा ज़्यादा अलाइंड होता है हर मामले में। ऐसे करते करते सबसे बड़ी साइन आई फील इज़ आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस तब होते हैं जब आप को फ़र्क नहीं पड़ता है कि
कोई आपके लाइफ में है या नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप आपकी आपकी खुशी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, या आप ढूंढ नहीं रहे हो उस व्यक्ति को, लेकिन आप अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, सेटिस्फाइड हो, तब सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम इस डिलेमा में होते हैं, मोस्टली वो कामिक अकाउंट्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, कैटलिस्ट्स होते हैं, जो हमें हमारी ही तरफ ढकेलते हैं कि खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, लेकिन हम वो करते ही नहीं है, इसके लिए कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आप मकसद समझिए, इस जन्म का मकसद समझिए, आपको खुद पे काम करना है, आपको भगवान से जुड़ना है ना। गीता में भी लिखा है कि आप किसी से भी अटैच होगे इस 3D वर्ल्ड में तो आपको पेन ही मिलेगा। किसी से भी अटैचमेंट, सब जो 3D में जितनी भी चीज़ है वो विनाशकारी है, उनका विनाश अटल है। लेकिन आपका और भगवान का जो रिश्ता है, अगर आप उस पर फोकस्ड रहोगे तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपकी लाइफ से, आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मोस्टली मैं कहना चाहूँगी, और मैस्कुलिन्स भी जो वीडियो सुनते हैं, वो एक है ना, ऐसे इतने सालों बाद ऐसी फीलिंग आ जाती है कि कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में, कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं क्यों, ये कलयुग है, ऐसे है, अच्छे सोल्स ही क्यों सफ़र करते हैं, एंड यू गेट वेरी डिसहार्टेंड, आप बहुत दुखी हो जाते हो। लेकिन इसका मकसद समझो, सब कुछ क्यों नहीं वर्क हो रहा है, क्योंकि आपको खुद में ही कंटेंटमेंट ढूंढना है। और जब आप वो ढूंढ लोगे, जब आप भगवान को ही हमेशा साथ में रखोगे, तब जाके आपकी जो एक एक पर्पस है आपका, या आपकी लाइफ में एक एक चीज़ें जो है वो खुलती जाएंगी, एक एक दरवाजे जो है वो खुलते जाएंगे अपने आप। ठीक है। सो जो भी क्वेश्चंस मुझे आते हैं, यूनियन कब होगा, ट्विन है या नहीं, ये बताइए, मैं नहीं बता सकती कि वो आपका ट्विन है या नहीं, वो आपको खुद पता चलेगा। और जितना आप खुद पे इनर वर्क करते जाओगे, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से बिल्डअप होती जाएगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या अच्छा है आपके लिए और क्या गलत है, क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छा देखो, इन टेलीविज़न ऑल्सो, यूट्यूब ऑल्सो, अच्छे लोगों को सुनो, भगवान से जुड़ते रहो, अच्छी बुक्स पढ़ो, रिलीजियस बुक्स पढ़ो, एंड आपकी वाइब्रेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सारा कुछ वही डिसाइड करती है। सो फोकस ऑन योर वाइब्रेशन, फोकस ऑन योर हैप्पीनेस, फोकस कि आप उसी में रहो, कि कोई एक्सटर्नल चीज़ आपकी जो हैप्पीनेस है उसको कम ना कर सके, कि आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप दूसरों को खुशी दे उस वाइब्रेशन से, अपने आप कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, आपका ऑरा उतना पावरफुल बनना चाहिए, वो आपका मिशन है, वो आपका पर्पस है। ठीक है। सो कलयुग में हर 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 आपकी जो ऐसी इच्छा जो दूसरों की तरफ है, लाइक दूसरों के ऊपर डिपेंड है, वो उससे आपको डिसअपॉइंटेड ही हो गया आप हमेशा, क्योंकि एक इच्छा पूरी भी हो गई तो भी गारंटी नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगी, वो चीज़ या वो इंसान। तो उससे क्यों जुड़ना, उससे अपनी खुशी को क्यों आपको जोड़ के रखना है। आप खुद ही अपनी खुशी से जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ जाओ, एंड दैट इज़ ट्रू फ्रीडम। ठीक है। सो मैं खुद भी इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही हूँ, एंड मुझे लगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये जो मैसेजेस या जो भी मैं खुद अपनी लाइफ में सीखती रहती हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आजकल यही सब ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा सीखने को मिल रहा है कि ये कलयुग है, और किसी भी चीज़ से जुड़ना नहीं है आपको, इट्स लाइक साक्षी होके चलना है आपको हर चीज़। कोई आए बहुत अच्छी बात है, एन्जॉय कीजिए वो मोमेंट को, एन्जॉय कीजिए उस इंसान के साथ जो टाइम स्पेंड किया उसको, लेकिन उसमें स्टक मत रहिए हमेशा। अभी वो नहीं है, ठीक है, फोकस ऑन अदर थिंग्स, पास्ट के बारे में सोचते मत रहिए, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। और जो है अभी, आप अकेले हो तो खुश रहो ना, आप भी तो कुछ हो ना। सो बी इंडिपेंडेंट। ये जो फ्रीडम है आपकी, जो एक्चुअली आपकी जो सोल है ना, वो आपकी ट्विन फ्लेम को नहीं, आपकी फ्रीडम को ज़्यादा मिस करती है। वो जो फ्रीडम है, वो जो लव वाइब्रेशन है, उसको मिस करती है आपकी सोल।
वो पाना चाहती है, लेकिन वो ये भूल चुकी है कि वो आप खुद हो। वो फ्रीडम, वो लव, वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो ये मैसेजेस मुझे आपको देने थे। एंड आप आपका ख्याल रखिए। टाइम भी ऐसे चल रहा है कि आपका ख्याल रखिए, ये सब चीज़ों में मत फंसिए। ये सब चीज़ों में फंस के आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट हो सकती है। सो हाई वाइब्रेशन में जितना रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ें आपको करने का मन करता है, जिन्हें करने से आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ें कीजिए। ठीक है, सो टेक केयर। एंड पता नहीं मैं फिर से कब वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब भी आपसे बात करने का मन करेगा या जब ऐसे लगेगा कि कुछ अच्छी चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी है, डेफिनेटली मैं आपसे फिर से बात करूंगी। ओके, सो टेक केयर, लव यू ऑल।